आफताब सुल्तान को DGIB के ओहदे से क्यों हटाया गया? इमरान खान ने आफताब सुल्तान पर तनकीद क्यों की? लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट का केस। अंसार अब्बासी अपने एक तज्जिये में चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान से मुतालिक बताते हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में आफताब सुल्तान को DIG सरगोदा लगाया गया था और उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने रेफरेंडम का इनेकाद किया था। आफताब सुल्तान सरगोदा डिवीजन से काफी सपोर्ट हासिल ना कर पाए और इसलिए उन्हें अदम ताउन का जिम्मेदार करार देते हुए ओहदे से हटा दिया गया था। बाद में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें DGIB लगाया, लेकिन 2 साल के बाद हटा दिया। एक वजह यह थी कि उन्होंने खुफिया फंड्स को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐवान सदर के साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहते हुए शेयर करने से इनकार कर दिया था कि वो ये मालूमात सिर्फ सदर और वजीर आजम को ही फराहम कर सकते हैं। दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा दिया कि वो स्विस हुकाम को सदर जरदारी के खिलाफ खत लिखने के मामले में दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लें। 2013 के इलेक्शन से पहले उन्हें IG पंजाब लगाया गया, बाद में उन्हें फिर DGIB लगाया गया और उस वक्त मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। अपने 4 साल दौर में आफताब सुल्तान ने IB को इंसदाद दहशतगर्दी का सरकर्दा इदारा बनाया और कराची में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों के साथ कई नुमाया मुकदमात हल किए। तमाम इमरान खान ने आफताब सुल्तान पर तनकीद की और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने सन 2014 में PTI और PAT के धरनों के पीछे एक और सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी के मुलव्विस होने की मालूमात वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश की। इमरान खान ने आफताब सुल्तान पर इल्जाम आयद किया कि सहाफ़ियों और एंकर्स को नून लीग की तरफ से फंड्स फराहम किए जा रहे हैं और PTI के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये वो इल्जाम था जिसकी आफताब सुल्तान ने तरदीद की थी। जब इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्होंने अपने DGIB के जरिए इस इल्जाम की तहकीकात कराई, लेकिन ये इल्जामात गलत साबित हुए। इमरान खान हुकूमत ने उन्हें नवाज शरीफ दौर में सार के इजलास के दौरान लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट के केस में नैब के जरिए फंसाने की कोशिश की। इस केस में आफताब सुल्तान 3 मरतबा पेश हुए और उसके बाद उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।